होगा ये डिपेंड करता है कि वो क्या एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके जी। ये एक जिस्ट होती है एक पैराग्राफ की, एक एक्सप्रेस पैसेज की कुछ फ्यू वर्ड्स में। अब वो जो फ्यू वर्ड्स हैं वो एक ट्रिक होगा कि आप उनको कैसे बनाते हैं। ओके, हम ये भी सीखेंगे कि हमने उस पैराग्राफ को फ्यू वर्ड्स की एक जस्ट कैसे बनाना है। प्रेसिज में जितने सबसे ज्यादा एसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए। एक पैराग्राफ होगा, अभी मैंने आपको पंक्चुएशन में कुछ पढ़ाया कि कुछ अननेसेसरी चीजों से पहले क्या होता है, डैशेस होती हैं, कुछ से पहले कॉमास होते हैं, कुछ पैरेंथेटिक एक्सप्रेशन में होते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि मैं कहती हूँ कि मिस नईमा शी इज लाइक 25-26 years ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा जी, स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी और डूइंग बीएस इन अ यूनिवर्सिटी। तो मैं ये भी तो कह सकती थी कि मिस नईमा स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, मुझे ये कहना जरूरी नहीं था ब्यूटीफुल यंग गर्ल ऑफ 26 years। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक्सप्रेशन जो था ये एक्स्ट्रा था, जो कि अगर मैं प्रेसिस भी करती उसको था, और अगर मैं एक और कोई पैराग्राफ बनाती तो मुझे उसमें भी बताना पड़ता कि ये एक एक्स्ट्रा चीज है। सो मुझे इसको यहाँ से इरेडिकेट करना है, और वो किस तरीके से करना है। पंक्चुएशन में अलग रूल था और प्रेसिस में इसका अलग रूल होगा। अच्छा जी, प्रेसिस में क्या होना चाहिए मैंने आपको बताया, एसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए। जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप काट देंगे। अच्छा जी, अब कोई रीडिंग हो, उसका आपने ओरिजिनल आइडिया एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। होता क्या है कि शॉर्टनिंग ऑफ टेक्स्ट होता है, अपने लफ्ज में होता है, अपने लफ्ज में होता है। आपने अपनी वोकेबलरी इस्तेमाल करनी है, उसकी वोकेबलरी इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, और हाँ, प्रेसिस जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है प्रेसिस से। और वहां वो PRECIS कहता है, यहाँ पर हम PRECIS ही बोलते हैं। ये हमें एक्यूरेट कंसाइज डिस्क्रिप्शन देता है किसी सब्सटेंस की। लेकिन एक बात याद रहे, प्रेसिस करते हुए आपने उसको छोटा करना है विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग। आपने छोटा करने में ये नहीं भूल जाना कि आप पैराग्राफ का जो असली मतलब है उसको छोड़ दें। ये एक एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन होगी किसी लॉजिक की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी चीज की, या एम्फसाइज करेंगे आप ओरिजिनल टेक्स्ट को। अच्छा जी, इसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन करनी है असेंशियल एंड नॉन असेंशियल की। दिस इज अ पॉइंट कि आपने असेंशियल एंड नॉन असेंशियल की डिस्क्रिमिनेशन करनी होती है। अच्छा, क्या होता है, अभी आज हम डिफरेंट राइटर्स को पढ़ेंगे कि उनकी नजर में प्रेसिस क्या होती है, फिर हम अपनी प्रेसिस जो है उसको क्रिएट करेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये समरी होती है, फिर मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल पैराग्राफ का एक जिस्ट होता है, एक खुलासा होता है। मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टनिंग ऑफ टेक्स्ट होती है। इसमें ये होता है कि हमने पैराग्राफ को शॉर्ट करना होता है विदाउट लूजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग, विदाउट लूजिंग इट्स लॉजिक। अच्छा, जेप्सन क्या कहते हैं, जेप्सन कहते हैं कि जो प्रेसिस है ना, मैं प्रेसिस आपको ऐसे भी करवा सकती थी, मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल बता देती। छोटा कर दें, 1/3 कर दें, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दें, पैसिव वॉइस में मत करें, टेंस चेंज कर दें, अपनी ग्रामर। नो, दिस इज नॉट द टाइम कि मैं आपको ये 10 टेक्निक्स बताने के बाद आपको डेली रीडिंग करवाऊं, और रीडिंग करवाने के बाद मैं चेक करूं और एवेल्युएट करूं। नो, आप लोगों को सबसे पहले उस पर ग्रिप होनी होगी, क्योंकि आप एक कंपेटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। जेस्पन कहते हैं प्रेसिस को, एक बेटा इसको बंद करो। जेस्पन कहते हैं कि एक कंसाइज और क्लियर स्टेटमेंट होती है जो एम्बोडाई करती है एक कनेक्टेड और रीडेबल शेप को। वो कहता है कि एक लॉन्गर फेज हो जाए, एक लॉन्ग चैप्टर हो जाए, उसके अंदर आप क्या करें, जो बहुत ज्यादा वर्डी चीज है ना, उसको आप छोटा कर दें, लेकिन उसको कनेक्टेड और रीडेबल शेप में डाल दें, तो वो प्रेसी होती है। लेकिन वो कंसाइज और क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, किसकी, आइडिया की, और वो रीडेबल भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक बहुत बड़ा पैराग्राफ पकड़ें, चीजों को पढ़ें, चीजों को लिख दें कि ये सारी चीजें पैराग्राफ के अंदर, और दैट्स इट। नो, वो कहता है कि क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए जो रीडेबल हो। ओके, मॉरिसन क्या कहते हैं,
वो कहते हैं कि प्रेसी एक समरी होती है, ये कंसाइज एब्रिजमेंट होती है किसी एब्स्ट्रैक्ट कंटेनिंग ऑफ द सम की। कोई फुल स्टेटमेंट हो, उसका सब्सटेंस होती है। किसी भी एक फुल स्टेटमेंट का एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसका सब्सटेंस होती है। बस उन मैं जेस्पन से ज्यादा मॉरिसन के कॉन्सेप्ट को उस पर मैं रिलाय करती हूँ। ये एक वाकई कंसाइज सी एब्रिजमेंट होती है, और ये एब्स्ट्रैक्ट होता है कंटेनिंग सम का, और वाकई एक फुल स्टेटमेंट का सब्सटेंस ही होता है, और एक जरूरी और एसेंशियल लाइक अ हार्ट ऑफ ए पैराग्राफ होती है। अब पर्पस क्या है प्रेसी का? प्रेसीज का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो सिर्फ छोटा करना नहीं होता। इसका मकसद ये भी होता है कि आप कंसाइज रीडिंग कर लें, आपका वक्त भी बच जाए, और ये कि आपको पता चल जाए कि चीजों को कैसे शॉर्ट करना है। जितनी शॉर्ट चीज होती है उतनी ही अट्रैक्टिव चीज होती है। जिस तरह आप कहते हैं कि मैं मसले का हल ढूंढ लूंगी, तो आप बहुत लंबा भी कर सकते हैं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जबकि आप ये भी तो कह सकते हैं आई कैन फिक्स इट, आई कैन स्क्रू इट अप। ये छोटे छोटे प्रिसाइज से वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जिन्होंने इसको कंसाइज किया, प्रिसाइज किया और अट्रैक्टिव भी किया। तो प्रेसिस के लिए आपको इसलिए तैयार किया जाता है कि आपको अट्रैक्टिव और मॉडर्न इंग्लिश का पाथवे जो है वो पता चल जाए। अच्छा, जेसफॉन को आपने पढ़ा, आपने मॉरिसन को पढ़ा। अच्छा जी। अब क्या होता है, वेरिडियन और जैक्सन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये एक डिटेल्ड डेफिनेशन है। ये एक डिटेल्ड डेफिनेशन है किसी पैराग्राफ की, सिर्फ डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको प्रिसाइज बोलें, अगर आप इसको प्रिसिज बोलें। चले, ये हमने डिफरेंट राइटर्स को पढ़ लिया, उनके ख्याल में प्रिसिज क्या थी। क्या हम इससे आगे चलें स्टूडेंट्स? जी जी मैम, आगे चलिए। और कौन कहता है? यस मैम। एनीवन एल्स? यू आर 14। कोई और कहता है? यस मैम, प्लीज अब आगे चलें। ठीक है, अभी तक आपको समझ आई मैंने क्या कहने की कोशिश की? अब यस राइटर्स क्या मैम। कहते हैं, क्योंकि आई टोल्ड यू यस्टरडे कि प्रेसी इज अ स्किल, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज एन आर्ट। तो इस आर्ट के बारे में जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बताया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मुत्तफिक हैं? आपको किसका पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया? आपको जेप्सन का पसंद आया, मॉरिसन का पसंद आया, वेरिडियन और जैक्सन, किसका पसंद आया आपको? मैम जेस्पन का अच्छा स्टेटमेंट था। मिस नसरीन, आपको किसका पसंद आया? मुझे तो मॉरिसन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जी मैं भी यही बता रही थी, वो ऑन नहीं किया मैंने। ठीक है, माइक। मैडम जैनब, आपको किसका पसंद आया? ओके, मैम मैम दोनों ही अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। फॉलो तो मैं कोई, हाँ ठीक है, हम दोनों को भी एक पैराग्राफ में फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, अब देखते हैं प्रेसी मेरी नजर में क्या है, और व्हाट इज प्रेसीज। प्रेसीज होती है, इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कनेक्टेड। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रेसीज को ब्रीफ होना चाहिए, इसको क्लियर होना चाहिए, इसको कनेक्टेड होना चाहिए। किसके साथ? ऑल द 3 पॉइंट्स डील विद द लैंग्वेजेस ऑफ प्रेसीज, ब्रीफ, कंसाइज, क्लियर। जो मॉरिसन कहता है, सॉरी वेडियन कहता है कि ये एक एब्रिजमेंट है कंसाइज होने की, उसके हवाले से मैं कह रही हूँ। इट शुड बी द सम ऑफ, इट शुड बी, बल्कि आप सम नहीं कहेंगे, आप सब्सटेंस कहेंगे। ये सब्सटेंस होना चाहिए आपके ओरिजिनल पैराग्राफ का। अच्छा, एक और बात 1/3 वाली हम कर लेते हैं। सबसे पहले आप वर्ड्स को गिन लीजिएगा, वर्ड्स को गिन लीजिएगा।
आप 3 पे डिवाइड भी कर लीजिएगा, आप प्रेसिस भी कर लीजिएगा। प्रेसिस करने के बाद अगर आपके 5 पॉइंट कम 5 वर्ड्स कम आ जाएँ, उसको रीफॉर्म मत कीजिएगा, और अगर आपके 5 वर्ड ज़्यादा आ जाएँ, तो भी आप रीफॉर्म मत कीजिएगा। समझ गए हैं? जी, जी मैम जी। अच्छा चलें, अभी आगे चलते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। फिर मैं आपको वो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ना, उसके बारे में बताऊँगी और उसके बारे में सिखाऊँगी, और आई लेट यू नो कि आपने 10 का हेर-फेर कहाँ करना है, एंड आई लेट यू नो कि आपने किस टेंस में लिखनी है, किस स्टाइल में लिखनी है, किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आपने ऐड करना है। अभी तो हम प्रीसिज़ पर ही बहस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ये समरी होती है। ये लूज़ली रेफर करती है प्रीसिज़ को। अच्छा जी। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। अच्छा जी, आई एम सॉरी फॉर द वेट। अच्छा जी, क्या होता है समरी जो होती है ना, ये एक अब समरी क्या होता है, अभी मैं प्रीसिज़ की बात नहीं कर रही, मैं समरी की बात करने लगी हूँ क्योंकि मैंने प्रीसिज़ को समरी बोल दिया है। ये एक समरी होती है। अच्छा जी, अब व्हाट इज़ समरी ये मैं आपको बताती हूँ। अब होता ये है कि जो समरी होती है ना, ये एक शॉर्टर अकाउंट होता है एक लॉन्गर पीस का। अच्छा, अब वो लॉन्गर पीस कौन-सा होता है? जैसे एक थीसिस और अ नॉवल। अब थीसिस क्या होती है? अब आपने देखा कि आप एक कोर्स वर्क करते हैं, जिसको आप बीएस ऑनर्स बोलते हैं, जिसको आप एमएससी बोलते हैं, ये जिसको आप एलएलएम बोलते हैं, अब फिर आप उसका थीसिस करते हैं। वो थीसिस क्या होता है? वो एक क्रक्स होता है किसी एक टॉपिक का, आपकी एकेडमिक्स का, जो आपने पढ़ा होता है, उससे रिलेटेड आपको एक टॉपिक मिल जाता है और फिर आप क्या करते हैं? आप उसका थीसिस बनाते हैं। तो व्हाट इज़ थीसिस हियर? व्हाट इज़ थीसिस हियर? Miss in precision. इसी देखें ना, जो समरी होती है वो शॉर्टर अकाउंट होता है एक लॉन्गर पीस का, एक बड़े पीस का, जैसे कि थीसिस होती है एक पूरे एकेडमिक का। सेम एज़ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो समरी होती है, समरी तब ही बनती है जब आपके पास बहुत लॉन्गर पीस होता है, जो बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट होती है, तो समरी जो होती है वो उसी का एक क्रक्स होती है, जैसे कि थीसिस होता है एक बहुत बड़े टॉपिक का। अच्छा जी, आगे चलें? मैम समरी को दोबारा बताइएगा। अच्छा जी, मैं बताती हूँ आपको। व्हेन आई से कि इट इज़ अ समरी, तो समरी का ये मतलब होता है कि ये एक बहुत बड़े लॉन्गर अकाउंट का एक शॉर्टर पीस है, एक शॉर्ट सा पीस है, एक लॉन्ग हिस्से का, एक लॉन्ग स्टेटमेंट का एक शॉर्ट पीस है, उसका एक हिस्सा है। जैसे कि थीसिस होता है, आपके पूरे एकेडमिक का एंड पे जो थीसिस होता है, जो क्रक्स होता है टॉपिक का, बिल्कुल उसी तरह। मैम जैसे हम एलएलएम हमने किया 2 इयर्स का, तो लास्ट में हमारी जो सर्चिंग होती है वो थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। सर्च करके हम उसको शॉर्ट कर लेते हैं अपने 2 इयर्स, वही जो आप कह रही हैं कि एकेडमिक हमारा जो है ना 2 इयर्स का, तो उसको हम फिर थीसिस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही है कि इतने ज्यादा वर्डिंग, इतनी स्टोरीज को हम लोगों ने ना मर्ज करना है 1/3 में। यू कैन सी, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है ना इसके अंदर, वो ये है कि प्रेसिस जो होती है वो ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ ए पीस होती है, ऑफ ए राइटिंग होती है, सच एज ए रिपोर्ट, आर्टिकल या किसी चैप्टर की, किसी भी किताब के अंदर से। अब मैं आपको समरी और प्रेसिस में फ़र्क बताने लगी हूँ। इसको देख लीजिएगा। समरी और प्रेसिस में ये फ़र्क होता है कि जो प्रेसिस होती है ना, वो एक स्टेटमेंट होती है एक पीस की, किसी राइटिंग की, किसी रिपोर्ट की, किसी आर्टिकल की या किसी चैप्टर की फ्रॉम अ बुक। जबकि जो समरी होती है, वो एक शॉर्ट अकाउंट होता है लॉन्गर पीस का, जैसे कि थीसिस होता है। अब थीसिस समहाउ बिग होता है, समरी समहाउ बिग होती है। इसी तरह एक प्रीसिज़ होती है जो कि उससे भी ज़्यादा छोटी होती है। वो किसी आर्टिकल की हो सकती है, किसी रिपोर्ट की हो सकती है, किसी चैप्टर की हो सकती है, किसी किताब के अंदर से। अब जो प्रीसिज़ होती है वो फॉलो करती है ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मटीरियल इन द ओरिजिनल। प्रीसिज़ को फॉलो करने होते हैं ऑर्डर्स और प्रोपोर्शन। किस तरह से? उसको तनासुब तो फॉलो करना होगा क्योंकि उसने प्रीसिज़ बनना है ओरिजिनल मटीरियल के अंदर से।
लेकिन जो समरी का राइटर होता है, he is free the order and proportion if he wishes to do so. अब समरी वाले बंदे को कोई जरूरत नहीं है, अब उसने एक क्रक्स निकालना है, समरी निकालनी है किसी किताब की, किसी नॉवेल की, तो ही इज फ्री, उसको कोई जरूरत नहीं है 1/3 की रिस्ट्रिक्शन की, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको बस एक ब्रीफ अकाउंट देना है, एक लॉन्गर पीस का एक शॉर्ट अकाउंट देना है, तो ही इज फ्री, उसको कोई ऑर्डर रूल प्रोपोर्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जबकि प्रिसाइज में उसको ऑर्डर रूल एंड प्रोपोर्शन फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। मिस यहाँ पे हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करेंगे या फुल थीसिस तो बहुत बड़ी एक चीज है। थीसिस I स्टेटमेंट am से हमें talking ये पता about the चलता है। thesis of a novel. मैं समरी को थीसिस के कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी। थीसिस में भी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। You are free to do. You are free to do in summary as well. आपको ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अब जो प्रेसीज है ये सारे बहन भाई हैं आपस में, आपको किसी चीज का शॉर्टर अकाउंट बनाना होता है, लेकिन आपको सिर्फ प्रेसीज ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑर्डर प्रोपोर्शन एंड रूल्स को फॉलो करना होगा। अब जो प्रेसी होती है ना वो सिर्फ थॉट बयान करती है ओरिजिनल टेक्स्ट के, ठीक है। अब क्या करना होता है समरी को, सॉरी प्रेसिस को क्या करना होता है, उसको सिर्फ ओरिजिनल थॉट ऑफ द टेक्स्ट बताना होता है, या फिर उसको थॉट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट बताना होता है। लेकिन समरी में रूल और है, उसमें ये होता है कि वो बंदा फ्री होता है इंटरप्ट करने के लिए किसी मटेरियल, या वो कमेंट करने के लिए इसके ऊपर, वो समरी लिखते लिखते किसी चीज पर कमेंट कर सकता है, किसी चीज को इंटरप्ट कर सकता है। लेकिन प्रिसाइज में ऐसा नहीं होगा। प्रिसाइज में आपको अपनी डोमेन में रहते हुए अपना काम करना होगा, अपनी डोमेन में रहते हुए आपको रूल्स को फॉलो करके सिर्फ एक थॉट बतानी होगी जो राइटर की है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि he likes watermelon, mangoes, guava, grapes, तो क्या मतलब है? मैंने इसमें थॉट बताए राइटर की क्या है। He The likes original fruit. paragraph, he likes fruits, Enjoy. बस ये उसकी थॉट है। इस तरह से आपने थॉट स्क्वीज करनी है और आपने क्रक्स जो है वो अपने पेपर पे नोट डाउन करना है। प्रैक्टिस अब हम कल की क्लास में कर पाएंगे, और जो मजीद उसके रूल्स हैं कि किस टेंस में लिखनी है और किस सेंस में लिखनी है, किस स्टाइल में लिखनी है, और उसके अलावा 1/3 जो सब्स्टिट्यूशन है वो आज के लिए आप लोग अपने जहन में रखें, और कल मुझे बताएं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसिज, व्हाट इज प्रेसिज अकॉर्डिंग टू जेप्सन मॉरिसन, वेरिडियन एंड जैक्सन, वो प्रेसिज के बारे में क्या कहता है, और अपने जहन में रखना है आपने। ये चीजें जरूरी हैं, अगर आपको एक अच्छी प्रेसिज करनी है तो आपको प्रेसिज पे ग्रिप रखना बहुत जरूरी होगी। और आपने मुझे ओरिजिनल थॉट्स बताने हैं क्या होते हैं प्रेसिज के। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. एक्चुअली सर की लॉ की क्लास Yes, होती है, फिर उनको लेट हो जाता है और स्टूडेंट्स को भी लेट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको एंड करना चाह रही हूँ। इफ यू पीपल वांट तो अभी आगे चलते हैं। सर मैं आगे चलूं या आप क्लास लेना चाहेंगे अभी? मैडम पढ़ा दें आप, कोई नहीं, बाद में हम क्लास ले लेंगे, कोई इशू नहीं। ओके सर। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग क्या कह रहे हैं? मैम इजी है, हम आप करें आगे, इतने दिनों बाद तो आपकी वॉइस सुन रहे हैं। बहुत बुरे हैं आप लोग पे तो। अच्छा जी, आपने पैसिव वॉइस में नहीं लिखनी प्रेसिज, पैसिव वॉइस में नहीं लिखनी। और ये भी एक झूठ बात होती है कि प्रेसिज में आपने कोई प्रेजेंट टेंस देना है, फ्यूचर टेंस देना है। नो, जिस टेंस में प्रेसिज है आपने उसी टेंस में प्रेसिज करनी है, और आपने प्रेसिज का टेंस चेंज नहीं करना जब आप एक दफा प्रेसिज को स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशंस पढ़ी। इसमें हमने ये पढ़ लिया कि ये प्रिजर्व करेगी मेन थॉट्स को, ऑर्गेनाइजेशन होगी, टोन ऑफ द ओरिजिनल होगी, और ये एक समरी होगी, ये वो ब्ला ब्ला। चलें 1/3 सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बाकी आगे बाद में करते हैं। मिस नसरीन सबसे पहले बताना शुरू करें, व्हाट इज प्रेसिज, पहले आप बताएं।
जी मैम। बताइएगा, जितनी आपको समझ आई उतना ही बता दें। जी, आपने सबसे पहले तो ये बताया कि प्रेसी का मतलब होता है, जिसको हम उर्दू में तलखीस कहते हैं, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपने प्रिसाइज करना है, एक शॉर्ट करना है बहुत ज्यादा बड़ी पैराग्राफ को ना। और जब हम इसको शॉर्ट करेंगे ना, तो जो इसका मेन एसेंशियल्स है ना, उसको हमने नजरअंदाज नहीं करना। मतलब जो वो आइडिया दे रहा है ना, उसको हमने नहीं नजरअंदाज करना। फिर उसके बाद हमने पहले तो इसकी रीडिंग करनी है, एक दो बार समझ आ जाए, फिर हमने रीडिंग करने के बाद उसको शॉर्ट वर्ड में लिखना है, 1/3 में लिखना है। 1/3 में लिखने के बाद हमने ना इसको शॉर्ट सा टाइटल देना है। मतलब कि इस टाइटल का मतलब होता है कि आपने उस पैराग्राफ को जो स्टोरी, मिस वो नसरीन आइडिया यहाँ जो पर ही रुक देखेंगे। जाइएगा, यहीं पे हाँ रुक जी, हाँ जाइएगा। जी। टाइटल के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया। और जी मिस्टर जबीउल्लाह यहाँ पर, सर आपने सुना कि प्रेसिस जो है उसको पास्ट टेंस में करते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली लोग इसको स्टोरी कहते हैं कि इसको हमने स्टोरी के काइंड में अपने पेपर पर उतारना होता है, और स्टोरी का एक स्ट्रक्चर होता है। स्टोरी का स्ट्रक्चर ये होता है कि स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो इट इज नॉट काइंड ऑफ स्टोरी। आपको जो प्रेसिस है वो किसी प्रेजेंट इशू पर भी आ सकती है, किसी करंट अफेयर पर भी आ सकती है। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना कि आपको पास्ट टेंस में दो, कि ये बात सच है कि पेपर आपका 3-4 महीने पहले बन जाता है, 1 महीना पहले बन जाता है, तो उस हिसाब से प्रेसिस को सेट कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप देखें, आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस थे जो हमें दे रहा था, जबकि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था। इसी तरह ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पास्ट टेंस में ही प्रेसिस करनी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि थर्ड पर्सन को करते हैं। आप आई वुई नहीं लगा सकते इसके अंदर, प्रेसिस आपको थर्ड पर्सन में ही करनी होती है। लेट के अगर वो कहता है कि राइटर, वो दे देता है आई से, तो आपने आई को काट देना, आपने कहना है राइटर सेज, या किसी का नाम है तो आपने किसी का नाम लिख देना है कि जबीउल्लाह सेज। अब जबीउल्लाह सेज करेक्ट है, अब सेज पास्ट टेंस में तो नहीं आता, ये एक न्यूट्रल टेंस है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ थर्ड पर्सन का ख्याल रखना है। टेंस के लिए आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आपने पास्ट टेंस में ही प्रेसिस करनी है। क्लियर हो गया? मिस नसरीन आप कंटिन्यू कर सकती हैं अब। मिस्टर जबीउल्लाह सेज और सेड, इट डिपेंड्स कि क्या वो क्या कहना चाहता है। अगर तो उसने सेड के हिसाब से पैराग्राफ डिजाइन किया तो सेड है। अगर वो डिजाइन करता है एक न्यूट्रल पैराग्राफ, तो फिर आप सेज कह देंगे। मैंने बहुत सी प्रेसिस की हैं जिसमें मैं सेज लिखती हूँ। अच्छा जी, करें मिस नसरीन, आप उसको कंटिन्यू करें। जी जी। जी मैम, फिर इसके बाद आपने बताया था कि इसका हमने मेन आइडिया नहीं, जो है ना, उसको नहीं हमने नजरअंदाज करना, उसको हमने मेन आइडिया को ही हमने 1/3 करके लिखना है और शॉर्ट करके लिखना है। तो यही था बेसिक इसका। और आपने कहा था कि इसके एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल्स को हमने सेपरेट करके उसको डिस्क्रिमिनेट कर, तो फिर एक पैराग्राफ छोटा सा लिखना है। और आपने कहा था कि अगर 5-7 वर्ड ऊपर हो जाते हैं तो नो इश्यू, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। हाँ जी, और अच्छा ये चलिए टू द प्रेसी जो है पॉइंट ना, और बात इसके कर अलावा लेते हैं। आपने ये भी कहा था कि प्रेसी एक जी जी, स्किल है, नॉट अ सब्जेक्ट। ये तो आपने अपने लिए रखना है। चलिए अब टू जी द जी। पॉइंट बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और सर को मौका देते हैं अपनी क्लास लेने का। होता ये है कि डिसाइड करें थीम ऑफ द पैसेज, केयरफुल रीडिंग करें, मेन पॉइंट्स को आप निकालें और ऑर्डिनरी पॉइंट्स को निकालें। फिर आप ऑर्डिनरी पॉइंट्स को इग्नोर करें, फिर आप उसको ब्रीफ करें। अच्छा जी, नो रिप्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इसका क्या मतलब है? अब ये होगा कि जो सेंटेंस है, ओरिजिनल पैसेज है, उसको आप अपने प्रीसिज राइटिंग में यूज नहीं करेंगे, उसके वर्ड्स को, उसकी चीजों को। नो, नो रिप्रोडक्शन। आपने अपना लिखना है, आपने उसकी डोमेन में रहते रहते लिखना है और अपना लिखना है, उससे बाहर नहीं जाना। आपने उसको रीमॉडल करना है विदाउट इफेक्टिंग द मेन थीम ऑफ ओरिजिनल पैसेज। आपने उसको जब रीमॉडल करना है, उस प्रेसिस को आपने इफेक्ट नहीं होने देना उसके थीम को। विदाउट इफेक्टिंग द थीम, आपने थीम ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, आपने इसको रीमॉडल करना है। अच्छा जी, ब्रेविटी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने इसमें क्या करना है, इतनी क्लियर होनी चाहिए। आप वोकेबलरी इसकी मत इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी कीजिएगा, लेकिन हो क्लियर।
ब्रेविटी जो है वो सोल है प्रेसी राइटिंग की। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सारे बिल्कुल क्वाइट हैं, कोई हिलजुल नहीं हो रही आपकी। जी मैम सुन रहे हैं। बताइएगा। ओके। जी मिस आवाज आ रही है। इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल एक्सक्लूड पैराफ्रेजिंग। जी मैम। जी एग्जांपल्स आप नहीं लिखेंगे, एग्जांपल्स तो आपको पागल बनाने के लिए दे रहा होता है कि आप कैसे उसको कोट करते हैं, कैसे वो करते हैं। ब्रेविटी, खुलासा एंड क्लैरिटी होनी चाहिए। ब्रेविटी सोल है प्रेसिज राइटिंग की, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है ही ब्रेविटी। हमारा मकसद ही है कि हमने उसको छोटा करना है। अच्छा जी, मोर डिलीशन और एडिशन ऑफ फ्यू वर्ड्स ऑफ ओरिजिनल पैराग्राफ होगा। आपने डिलीशन कर देनी है कुछ पैराग्राफ्स की, उसको उसकी ब्रेविटी के लिए। अच्छा जी, रिफ्लेक्ट करना है इंटेलिजेंस ऑफ द प्रेसिज राइटिंग। आपका जो स्टाइल है लैंग्वेज का वो सिंपल होना चाहिए और आपकी इंटेलिजेंस को शो करना चाहिए। आपका जो पैसेज का स्पिरिट है उसको जाया नहीं करना आपने। यूज ओन लैंग्वेज, आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। 1/3 सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ। वन हु बिलीव, क्या बताइए, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स या वन हु बिलीव्स इन नो गॉड। एक्सक्यूज मी प्लीज। वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स और नो गॉड, तो वो कौन होगा? पॉलीथीस्ट होगा और इथीस्ट होगा। तो इस पूरे सेंटेंस को मैंने एक वर्ड में कर दिया, तो ये होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मिस्टर जबीउल्ला हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बाद में आपके मैसेजेस जो हैं उनको देखूंगी और एड्रेस करूंगी। इफ यू कैन स्पीक तो इट्स इजी फॉर मी, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप अगर बोल के अपना क्वेश्चन करें मुझे अच्छा भी लगेगा। अच्छा जी, एक वन जी जी वर्ड अस्सलाम सब्स्टिट्यूशन आपने वालेकुम। करनी। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा पहला दिन था, वो मुझे लिंक मिला ग्रुप से, तो मैंने अभी अभी अच्छा ज्वाइन जी किया है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है ना, तो जितना मैंने जी जी पढ़ा था प्रेसेस का एंड कंपोजिशंस का और ऐसे राइटिंग का, तो वो मैंने आपसे डिस्कस भी करना, तो आपसे गाइड भी लेना चाहता जरूर था। करें, जरूर करें, एनी टाइम एंड बिल्कुल। यू आर वेलकम। जब मर्जी डिस्कस करें, और आप क्लास में चाहे डिस्कस करें एंड एनीवेयर। अब बात यह है कि जो थैंक यू। प्रेसिस के बारे में आप पढ़ते हैं इंटरनेट पर और जो सुनते हैं वो मोर देन मिथ्स होती हैं, और इसीलिए यही बिल्कुल वजह है कि बिल्कुल। स्टूडेंट्स प्रेसिस में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो कन्वेंशनल रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं प्रेसिस के। टेंसेस भी उन सबसे बिल्कुल ज्यादा है जो हम उर्दू में पढ़ते हैं, और प्रेसिस भी उस सबसे ज्यादा है जो कि हम कन्वेंशनली पढ़ते हैं, जो हम टिपिकली पढ़ते हैं। अब देखिए, बात हो रही थी एग्जांपल्स की और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की। मैंने आपको एक बात बताई कि आपने जो आपको एग्जांपल्स वो पैराग्राफ में देगा, आपने उसको कोट नहीं करना। एग्जांपल्स एक्सक्लूड करने के लिए होंगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्टैटिस्टिकल डेटा होगा वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, वो आप लिखेंगे। जी क्योंकि जी अगर आप बिल्कुल। उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो इट इफेक्ट्स वेरी पर्पस ऑफ प्रेसिज राइटिंग एंड कन्वे डिफरेंट मीनिंग। वो आप करेंगे। अच्छा जी, कितने रूल पढ़ लिए हमने? 7 रूल्स पर 8 रूल्स पढ़ लिए। 9 है ऑब्जर्व प्रोपोर्शन। आपने उसका प्रोपोर्शन जो है उसको ऑब्जर्व करना है। अब जो बिल्कुल ओरिजिनल पैसेज होता है उसको पहले आप डिवाइड कर लें काफी पार्ट्स में, और उसको अकॉर्डिंगली लेके चलें उसकी लेंथ के मुताबिक। नो कमेंट्स, नो कंक्लूजन। कोई अपना कमेंट नहीं देना, कोई कंक्लूजन नहीं देना। यानी जो ऊपर पैराग्राफ था, हाँ। जो आप जिसको प्रिसाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी तरफ से आपने कोई कमेंट नहीं, आपने उसका कोई कंक्लूजन भी नहीं लिखना कि इसका ये कंक्लूजन होना चाहिए। मैम फॉर एग्जांपल अगर राइटर ने उसे कंक्लूड किया हुआ होता हो को हुआ जो किया उसने हो। कंक्लूड किया बस आपने उसी तरह कंक्लूड करना, ये नहीं कहना टू बी कंक्लूडेड। The writer has concluded the नो, द राइटर paragraph, हैज the कंक्लूडेड article. कभी भी नहीं। नो, कहना ही नहीं कि अच्छा आप ये आपका कंक्लूजन है। आप एज इट इज उसको स्मूथ लेके चलें, अच्छा। बिल्कुल स्मूथ लेके चलें इसको। आपके लिए आज के लिए डिसाइड थीम ऑफ द पैसेज। थीम में क्या करना है आपने? ऑर्डिनरी एंड मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स बाहर निकालने हैं और ऑर्डिनरी पॉइंट्स निकालने हैं। नो रिप्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, उसको भी कॉपी नहीं करना।
रीमॉडल करना है विदाउट इफेक्टिंग द मेन थीम और मेन ओरिजिनल पैराग्राफ, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी इंटेलिजेंस को प्रेसिज राइटिंग में, यूज ऑन लैंग्वेज, अवॉइड डायरेक्ट स्पीच, एंड यूज इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैम ये पैसिव नहीं थर्ड हुआ पर्सन में इनडायरेक्ट में? लिखनी अगर है, आप किसी चीज की बात करें, हम नहीं ऑब्जेक्ट की ऐसे नहीं बात होगा। करें ना अब देखिए इनडायरेक्ट, ना, पैसिव में आप ये करते हैं कि आप घूम के आते हैं, पैसिव हम में आप ऑब्जेक्ट घूम की के आ बात रहे होते हैं। करते हैं पैसिव में। आई एम सॉरी, मतलब पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए ना, आपने लिखना है एक सेंटेंस जिसमें आपने अवॉइड करना है किसी भी तरह से उसकी एनलार्जमेंट में। अब देखिए आप थर्ड पर्सन, मैंने आपको पहले बताया कि इट विल बी प्रेजेंटेड इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मेरा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से मुराद ये था, और एक्टिव एंड पैसिव से मुराद ये था, जब हम पैसिव टेंस करते हैं ना, तो हम कोप अप करने के लिए जी अपनी अंग्रेजी को हम ऊपर से घूम के आते हैं, हम लंबा कर देते हैं। हम सेंटेंस को कभी कभी हमें समझ नहीं आता, हम उसको लंबा कर देते हैं, लेकिन हमें ब्रेविटी जो है उसको मद्देनजर रखना है अपनी प्रेसिज में। मैम, दिस इज द थिंग कि इनडायरेक्ट आपने, में सेंटेंस लॉन्ग हो जाती है, पैसिव में तो शॉर्ट है, जस्ट हम ऑब्जेक्ट की बात आप करें जैसे न्यूज में। न्यूट्रल सेंटेंसेस लिखेंगे। जी जी जी। अच्छा जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि अवॉइड डायरेक्ट स्पीच एंड यूज इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंक्लूजन ऑफ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, लेकिन एक्सक्लूड करेंगे आप एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, लेकिन आप स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व प्रोपोर्शन, ऑब्जर्व प्रोपोर्शन से क्या मुराद था मेरा, इससे पैसिव मुराद को ये था कि आप वेटेज देखेंगे उसकी, पैराग्राफ की। 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैराग्राफ होगा और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगी। 1/3 ओरिजिनल पैसेज और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अपने ख्याल रख लेना। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, 10:15 हो चुके हैं, सर को भी क्लास लेनी है। हम बाकी डिटेल जो है इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे और कल कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड गेट रेडी, मैं ट्रांसलेशन भी करवा सकती हूँ आपसे पैसेजेस की, इसलिए कि हम लोग प्रेसेस को क्लास में करना स्टार्ट करें।